हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के यूट्यूब चैनल पे इस 10 मिनट के शो में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। इस 10 मिनट में मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं इम्यूनिटी के टाइप के बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्या रहता है। एक टेबल के अंदर पूरी की पूरी इम्यूनिटी आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं, देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं इम्यूनिटी। सर, इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? बोले 2 प्रकार की होती है सर। पहली होती है इनेट इम्यूनिटी। कौन सी होती है? इनेट इम्यूनिटी। इनेट का मतलब होता है सर जन्मजात। इसका मतलब होता है जन्मजात इम्यूनिटी मिलती है। एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब होता है सर प्राप्त करनी पड़ती है। इस इम्यूनिटी को हमें क्या करना पड़ता है सर? प्राप्त करना पड़ता है। सर, इनेट इम्यूनिटी का अगर मैं दैट इज एग्जांपल बताऊं आप लोगों को, इनेट इम्यूनिटी याद रखना, 3 चीजें याद रखिएगा। पहली याद रखना है इंडिविजुअल्स। ये सब टाइप होते हैं इसके 3, इंडिविजुअल, दूसरे नंबर पे रेशियल और तीसरे नंबर पे होता है स्पीशीज। सर, सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी को मैं समझा करके बिल्कुल नेस्तना नाबूद कर देना चाहता हूं आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा, इम्यूनिटी जो होती है 2 प्रकार की। पहली हो गई जन्मजात, दूसरी हो गई प्राप्त करने वाली, यानी इनेट और एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी के अंदर पहला आता है इंडिविजुअल्स। आप सभी बच्चों को पता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की अलग अलग इम्यूनिटी होती है। अरे हाँ या ना? अरे आपकी मदर की इम्यूनिटी अलग है, आपकी इम्यूनिटी अलग है। आपके फादर की इम्यूनिटी अलग है, आपकी इम्यूनिटी अलग है। आपके दादाजी की इम्यूनिटी अलग है, आपके फादर की इम्यूनिटी अलग है। पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की अलग अलग इम्यूनिटी होती है कि नहीं होती है? बहुत बढ़िया। तो जन्मजात का मतलब यही है कि जन्मजात सभी की अलग अलग इम्यूनिटी होती है, बात खत्म। दूसरे नंबर पे दे रहा है आप लोगों को रेशियल। क्या ले रहा है भाई? रेशियल। रेशियल का मतलब हो गया सर, एक बात याद रखिएगा, जैसे जम्मू कश्मीर, कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हमेशा ठंड रहती है क्योंकि बर्फबारी होती है? अब वहां पे रहने वाले लोगों की इम्यूनिटी अलग है सर, और राजस्थान में मोस्ट ऑफ देम गर्मी पड़ती है तो यहां की इम्यूनिटी अलग है। अगर कश्मीर के बच्चों को यहां पे ला दिया जाए राजस्थान में मई जून की गर्मियों में तो वो पिघल जाएंगे क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी देखी नहीं। और यहां के बच्चों को अगर कश्मीर में छोड़ दिया जाए तो ये याद रखिएगा वो जम जाएंगे क्योंकि इतनी भयंकर ठंड उन्होंने देखी नहीं। तो ये जो रेशियल है, कहने का मतलब जब पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया अलग अलग होता है तो वहां की इम्यूनिटी भी अलग अलग हो जाती है। एक कह रहा है स्पीशीज। भाई इंडिविजुअल्स क्लियर है, रेशियल क्लियर है, अब आया स्पीशीज। स्पीशीज के अंदर आप सभी बच्चे याद रखिएगा, स्पीशीज के अंदर आप सभी बच्चे याद रखिएगा, आपके गाय, आपके भैंस की इम्यूनिटी अलग है और आपकी अलग है। हाँ या ना? आप बोलोगे सर शेर तो बीमार होता ही नहीं है, मैं क्यों हो जाता हूं? अरे भाई वो शेर है? आप इंसान है, इंसान में भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स है तो आपकी इम्यूनिटी अलग है। आपके कुत्ते की या जो पेट पाल रखा है उसकी इम्यूनिटी अलग है। तो ये याद रखना, इंडिविजुअल, रेशियल और स्पीशीज समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। समझ गए सारे? उसके बाद याद रखना जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है सर नेचुरल और एक होती है सर आर्टिफिशियल। हाँ या ना? बोले नहीं सर। याद रखना, एक होती है एक्टिव। क्या होती है साहब? एक होती है एक्टिव और एक होती है आपके पैसिव। क्या होती है सर? एक एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी। अब जो ये एक्टिव इम्यूनिटी है ये भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है सर नेचुरल, एक होती है सर आर्टिफिशियल। ये भी पैसिव वाली भी 2 प्रकार की, नेचुरल और आर्टिफिशियल। हाँ या ना? बोले बिल्कुल। देख लेते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, आराम से पढ़ना। रे भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोले बिल्कुल नहीं है। इनेट हमने अलग कर ही दिया समझ करके। बोले एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 प्रकार की, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी भी 2 प्रकार की, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब इधर देखो सारे बच्चे, नेचुरल के अंदर क्या आ जाएगा? ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन। अगर हमारी बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन कोज हो जाता है,
हमारी बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया तो हमारी बॉडी खुद ही तो एंटी इम्यूनिटी क्रिएट करती है, हाँ या ना। तो ये काम एक्टिव जो वाला है, ये काम किसका कर रहा है? एंटीजन का। अरे इसके अंदर एंटीजन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इन्फेक्शन कैसे कोज हो गया? बोले बैक्टीरिया वायरस घुसा तो इन्फेक्शन कोज हो गया। तो नेचुरल कब होगी? मान लीजिए कह दे कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी भी इन्फेक्शन का नाम ले दे, कह दे कौन सी इम्यूनिटी है, बता देना नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। समझ गए सर? ये एंटीजन का काम करेगा। आर्टिफिशियल के अंदर क्या करेंगे? आर्टिफिशियल के अंदर लिख लेना ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन। अरे भाई वैक्सीन के अंदर भी तो आप एंटीजन ही दे रहे हो, हाँ या ना। तो ये एंटीजन की वजह से, एक सवाल एक बार नोट सेट में पूछा था, एंटीजन की वजह से कौन सी इम्यूनिटी मिलती है? एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है। कौन सी मिलती है? एक्टिव इम्यूनिटी। समझ गए सारे? एक्वायर्ड जो ये जो पैसिव है, इसके अंदर लिख लेना एंटीबॉडी। भाई इसके अंदर तो एंटीजन हो गया, इसके अंदर एंटीबॉडी, इसके अंदर अब पैसिव के अंतर्गत आ जाइए। पैसिव भी दो प्रकार का, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल कैसे प्राप्त होता है? मैटरनल, अरे मां से प्राप्त होता है। IgA IgG नाम सुना होगा, ये मां से प्राप्त होता है। और आर्टिफिशियल में रेडीमेड एंटीबॉडी लेते हैं आप, अरे इंजेक्शन लगवाते हैं रेडीमेड एंटीबॉडी, या ह्यूमन सिरा ले लिया आप लोगों ने, वो भी इसके अंदर आ जाएगी, या इम्यूनोग्लोबुलिन ले लिया आप लोगों ने, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगेन बता रहा हूं, इनेट इम्यूनिटी जन्मजात, ये जन्म के समय अलग अलग होती है सबके अंदर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सवाल एक्वायर्ड से पूछेगा। दो प्रकार की, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एंटीजन का काम कर रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ स्टिमुलाई जा रहा है, तब हमारी बॉडी जनरेट कर रही है क्या? इम्यूनिटी। ये दो प्रकार की, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल कैसे मिल रही है? सभी प्रकार के इन्फेक्शन से अगर कोई मिल रही है तो नेचुरल एक्टिव है। आर्टिफिशियल का मतलब कि सभी प्रकार की वैक्सीन से अगर हमें इम्यूनिटी मिल रही है तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। नेचुरल। अब आ गई पैसिव। पैसिव के अंदर एंटीबॉडी जा रही है डायरेक्ट, बनने का काम इन्हें डायरेक्ट एंटीबॉडी। देखो मैटरनल एंटीबॉडी IgA और IgG बच्चे को मिलती है कि नहीं मिलती? एक लिखा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडी जा रही है कि नहीं जा रही? ह्यूमन सिरा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? एंटी सिरा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? इम्यूनोग्लोबुलिन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? ये इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा चैप्टर था ना ये इम्यूनिटी का, ये नेस्तना नाबूद हो गया सिर्फ एक स्लाइड के अंदर। उम्मीद करूंगा इस 10 मिनट के शो में आप लोगों को मजा आया होगा। याद रखना बहुत सारे सवाल पूछ लेते हैं, छोटे छोटे एक एक नंबर के टॉपिक इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। और ऐसी ही रोचक वीडियोस को प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू।